बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खवातीन हज़रात, चीन, रूस और पाकिस्तान का डॉलर के बजाय मुकामी करेंसियों में तिजारत का फैसला, जिसने ट्रंप की नींदें हराम कर दी। दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका एक दफा फिर जंग के दहाने पर पहुंच गए। खवातीन हज़रात, मैं हूं ज़ैन और आप देख रहे हैं द इन्फो टीचर। आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ लगी घंटी को दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन बाकायदगी के साथ मिलती रहे। न्यूज कमेंट में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा भी लगा दीजिएगा। खवातीन हज़रात, चीन, रूस और पाकिस्तान समेत शंघाई ताउन तंजीम के 8 रुकन ममालिक ने डॉलर और पौंड की बजाय 2 मुकामी करेंसियों में बाहमी तिजारत और सरमायाकारी और बॉन्ड जारी करने का असूली फैसला कर लिया है। 18 मार्च को मास्को में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खजाना के इजलास में इस हवाले से रोड मैप तय करके दस्तखत किए जाएंगे। मास्को में होने वाले शंघाई ताउन तंजीम की कॉन्फ्रेंस में चीन, भारत, रूस, पाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के वज़राए खजाना और मरकजी बैंकों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। इसके अलावा ईरान, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया शंघाई ताउन तंजीम के मुबस्सर ममालिक हैं, जो कि तंजीम की बाकायदा रुकनीत के ख्वाह हैं। अलावाजी आर्मीनिया, तुर्की, श्रीलंका, नेपाल, कंबोडिया और आज़रबाईजान शंघाई ताउन तंजीम के डायलॉग पार्टनर हैं। इजराइल का कहना है कि अगर शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान तजारत और सरमायाकारी डॉलर और पौंड की बजाय कौमी करेंसी में शुरू हो जाती है तो ये एक बड़ी पेशरफ्त होगी। इससे रुकन ममालिक की कौमी करेंसी भी मजबूत होंगी और बाहमी तिजारत और सरमायाकारी को भी फरोग मिलेगा, जबकि इससे अमेरिका और डॉलर की कमर टूटकर रह जाएगी। यानी हम कह सकते हैं कि वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका सुपर पावर की कुर्सी से नीचे गिर जाएगा, और उस दिन हम कह सकते हैं कि दुनिया अमन की तरफ चल पड़ी है और उसका ये पहला स्टेप ले लिया गया है। खवातीन हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि दुनिया में अमन और अमान और जंगें खत्म हो जाएं, क्योंकि जंगों से ही उसका असला फरोख्त होता है और वो सालाना अरबों खरबों डॉलर्स का असला बेचता है। तो ऐसे में वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि दुनिया में अमन और अमान हो जाए और उसका अरबों डॉलर्स का असला, जो कि हर साल फरोख्त होता है, वो फरोख्त ना हो। और ऐसे में खबर ये आई है कि ईरान और अमेरिका एक दफा फिर एक दूसरे के सामने आन खड़े हुए हैं। रवां साल के शुरू में अमेरिका बहादुर की जन्म से ईरानी जनरल कासिम सुलेमानी को निशाना बनाने के बाद से अब तक ईरान बदले की आग में जल रहा है और ईरानी लीडरों ने खुलम खुला अमेरिकी हुकाम को धमकी दे रखी है कि उन्हें जब भी मौका मिला वो जवाबी कार्रवाई जरूर करेंगे और तब तक चैन से भी नहीं बैठेंगे कि जब तक अमेरिका को हिस्से से बेदखल ना कर दें। इस जुमरे में आए रोज ईरानी फोर्सेस ईरानी हमायत याफ्ता तंजीमों की मदद से खाना जंगी में मुब्तला इलाकों में अमेरिकी फौजी अड्डों को निशाना बनवाती है। ऐसा ही एक वाकया गुज़श्ता रोज पेश आया जब ईरानी फोर्सेस के हमायत याफ्ता हमसला गिरोह ने इराकी दारुल हुकूमत में मौजूद अमेरिकी फौजी अड्डे ताजी को रॉकेट हमलों से शर्म लाया, जिसमें मुतअद्दिद अमेरिकी फौजी हलाक हुए, जिसकी इतला पाकर अमेरिकी हुकाम आग बगोला हो गए और उन्होंने ईरानी हुकूमत को पैगाम भेजा है कि वो इसके नताइज भुगतने के लिए तैयार है। अमेरिका इस हमले का जवाब सख्त कार्रवाई करते हुए देगा। इस बयान के बाद यह खबरें मसूल हो रही हैं कि अमेरिका बाकायदा तौर पर ईरान पर जंग मुसल्लत करने की तैयारियां कर रहा है और मुस्तकबिल करीब में किसी बड़ी कार्रवाई की कोशिश अमेरिका की जानिब से सामने आ सकती है। यानी सादा अल्फाज में यह कहा जा सकता है कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान कशीदगी फिर से तोल पकड़ रही है, जिसका नतीजा जंग की सूरत में भी सामने आ सकता है। खवातीन हज़रात, दूसरी जानब ईरान ने भी अमेरिका को खबरदार किया है कि अगर किसी किस्म की जारहाना पॉलिसी अपनाने की कोशिश की गई तो फिर ईरान भी खामोश नहीं बैठेगा और मैदान में आकर सख्त जवाब देगा। इस सिलसिले में एक खबर आपसे शेयर करते चलें कि ईरान ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीद लिया है, जबकि ईरान अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करते हुए रूस से भारी मिकदार में असला भी खरीदने की जरूरत कर रहा है। ईरान से आने वाली खुफिया खबरों के मुताबिक आने वाले चंद दिनों में ईरान रूस से खतरनाक रॉकेट लॉन्चर्स और जंगी साजो सामान खरीदेगा, जिसकी बड़ी वजह ईरान अमेरिका की कशीदगी में इजाफा है। जबकि ईरानी हुकाम ने कातल वायरस के हवाले से अमेरिका पर संगीन इल्जामात भी लगाए हैं। इस्लामी जमहूरिया ईरान के सदर हसन रूहानी ने खूनी वायरस के खिलाफ हमागैर आलमी मुहिम और उस मुहिम में सभी मुल्कों की पुरखलूस शमूलियत की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों के नाम हाथ तरसाल किए हैं, जिनमें लिखा गया है कि यह वायरस एक आलमी वबाई बुहरान बन चुका है, जिससे निपटने के लिए सबको मिलकर कोशिशें करना होगी। उन्होंने मुख्तलिफ मुल्कों के सरबराहों के नाम हाथ तरसाल किए हैं, जिनमें लिखा गया है कि यह वायरस एक आलमी वबाई बुहरान बन चुका है, जिससे निपटने के लिए सबको मिलकर कोशिशें करना होगी। सदर मुमलिकत रूहानी ने अपने हाथ में दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों और अक़वाम के खिलाफ अमेरिका की जालमाना पाबंदियां फौरी तौर पर खत्म किए जाने की जरूरत पर जोर देते हुए लिखा है कि इस खतरनाक वबाई बुहरान से निपटने के लिए पड़ोसियों के दरमियान एक मुश्तरका मेडिकल प्रोटोकॉल तैयार करने की जरूरत है। अपने मुल्क के हवाले से उन्होंने कहा कि ईरान को इस वक्त कातिल वायरस के खिलाफ मुहिम में अमेरिकी हुकूमत की गैर कानूनी पाबंदियों और ज्यादा से ज्यादा दबाव के गैर इंसानी पॉलिसियों के सबब मुश्किलात और रुकावटों का सामना है। खवातीन हज़रात, ईरानी हुकूमत का मौक़िफ़ है
कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी पाबंदियों और अक्सर मुल्कों की कंपनियों की जानिब से इन गैर कानूनी पाबंदियों पर अमल दरामद के सबब काफी मुश्किल का सामना है, जबकि ये पाबंदियां और उन पर अमल दरामद अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद के मुनाफी होने के साथ ही गैर अखलाकी और गैर इंसानी भी हैं। वायरस को शिकस्त देना सभी का बैनुल अक़वामी फरीजा है। फौरी तौर पर ऐसे इक़दाम अंजाम देने की जरूरत है कि जिनसे सभी ममालिक सलामती कौंसिल की करारदाद 2231 के तहत अपने फराइज पर अमल और ईरानी अवाम के खिलाफ अमेरिका की इक़्तिसादी दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें। हर वो पॉलिसी जो वायरस के बहरान के खिलाफ महम में मुल्कों के इक़्तिसादी और तिब्बी निज़ाम को कमजोर करे और उस महम में माली मुश्किलात पैदा करे, वो इस आलमी बहरान से निमटने की आलमी महम को कमजोर करेगी। ईरानी सदर कहते हैं, क्या वक्त आ गया है कि आलमी बरादरी अमेरिका की खुद सराहना और इंसानियत मुखालिफ गैर कानूनी पॉलिसियों के मुकाबले पर डट जाए और अमेरिकी हुकाम को इस बात की इजाजत ना दे कि वो अपनी जालिमाना, गैर कानूनी और गैर इंसानी पाबंदियों से ईरान में वायरस की हलाकत हेज बहरान के खिलाफ महम को कमजोर करें। किसी बदमाश की खातिर मासूमों को हलाक करने की इजाजत देना गैर अखलाकी है। इन बयानात को समझने की कोशिश की जाए तो ईरानी हुकूमत कह रही है कि अमेरिका ने जानबूझकर दुनिया पर तिब्बी बहरान मुसल्लत किया है, यानी कातिल वायरस अमेरिका की जानिब से एक चाल है। ताहम असल सूरत हाल मुस्तकबिल करीब में ही वाज़ेह होगी। टीचर के मुअज़्ज़ज़ सामीन, माहिरीन के मुताबिक ईरानी फोर्सेस के अमेरिकी फौजी अड्डे पर हमले के अलावा एक वजह यह भी हो सकती है कि ईरान अमेरिका के खिलाफ सख्त ज़बान इस्तेमाल करता है और हालात के मुताबिक जिसे सही मालूम हो वो कह गुजरता है। इसी वजह से अमेरिका ईरान को पसंद नहीं करता। हालिया कशीदगी की एक वजह यह भी हो सकती है कि वायरस के हवाले से चंद सबूत ईरान ने इकट्ठे कर रखे हों जिनकी मदद से वो साबित कर सके कि अमेरिका ही इस वायरस को फैलाने का मौजब बना। इसी वजह से अमेरिकी हुकाम बाकायदा ईरान के खिलाफ जंगी महाज खोलने की कोशिश कर रहे हैं। हित्ते में जंग के साए लहरा रहे हैं। इराक, ईरान और अमेरिका इसमें अपना अपना किरदार अदा करने की कोशिश में मसरूफ हैं। यहां आपको यह भी खबर देते चलें कि गुज़श्ता रोज इराकी फौज के मुश्तरका कमान के तर्जुमान ब्रिगेडियर यहीउल हफाजी ने कहा कि हम अपने मुल्क की सरकारी मिलिट्री फोर्सेस के खिलाफ अमेरिकी हमले को मुहासमाना समझते हैं। इस हमले के बाद अमेरिकी इत्तेहाद के साथ हर किस्म का ताउन मुअत्तल कर दिया गया है। अलताजी के फौजी अड्डे पर हमले की जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। इस हैरानकुन और अचानक मंजराम पर आने वाले बयान ने हित्ते को अजीब कश्मकश में धकेल दिया है। इराकी फौजी कमांडर ने सरेआम अमेरिकी अफवाज को ललकारना शुरू कर दिया है, जिससे कशीदगी में इजाफे का इम्कान है। काबिल जिक्र और अहम बात यह है कि इराक पिछले चंद माह से बार बार अमेरिकी फैसलों के खिलाफ जाने की कोशिश कर रहा है। यानी यह समझना मुश्किल नहीं रहा कि अब इराक भी इस जंग से थक चुका है और वो उसको जड़ से खत्म करने के लिए दुनिया की सुपर पावर को भी ललकारने से बाज नहीं आ रहा। दूसरा अहम नुकता यह भी हो सकता है कि ईरान और इराक ने मिल बैठकर यह फैसला कर लिया है कि अब अमेरिका को चैन से नहीं रहने देना। खासकर जनूबी एशिया इलाकों में जहां जहां अमेरिकी फौजी अड्डे मौजूद हैं, उन्हें ईरान की जानिब से किसी न किसी अंदाज में निशाना बनाया जाता रहेगा और यही वो तरीका है जिसकी मदद से अमेरिकी अफवाज हित्ते से बेदखल हो सकती हैं। टीचर का मुअज़्ज़ज़ सामीन, दूसरी जानिब सुख की एक खबर भी देते चलें कि रूस और तुर्की के दरमियान मामलात किसी हद तक तय पा चुके हैं। रूसी और तुर्क हुकूमत की आला क़यादत की मुलाकात के बाद रूस और तुर्की ने फैसला किया है कि जंगी माहौल को तरवीज देने की बजाय अमन की जानिब लौटा जाए। इसी सिलसिले में गुज़श्ता रोज रूस और तुर्की की अफवाह ने मुश्तरका तौर पर शाम के इलाके अदलब में गश्त किया और जमीनी हक़ाइक़ जानने की कोशिश की गई, जबकि शाम के सदर बशर अल असद को भी पैगाम भिजवाया गया है कि वो अपनी हमायत याफ्ता तंजीमों और फोर्सेस को भी सब्र तहम्मुल की तलकीन करें ताकि शाम में जारी हाना जंगी से निजात मिल सके। इस कदम को आलमी दुनिया में भी सराहा जा रहा है क्योंकि जंग बंदी करके अमन की जानिब लौटना ही असल इस्तेहकाम है। इससे न सिर्फ हित्ते में अमन आएगा बल्कि खुशहाली भी लौटेगी। ताहम सवाल यह भी है कि क्या बैरूनी कुव्वतें इस अमन को बरकरार रहने देंगी? क्या इसराइल, अमेरिका और ऐसे ममालिक जो कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के दर पे हैं, वो इसको सबूताज नहीं होने देंगे? इस हवाले से हित्ते के सभी ममालिक को अपना अपना किरदार अदा करना होगा, वगरना मुश्किलात में इजाफा हो सकता है। रूस की जानिब से उठाया जाने वाला यह कदम भी काबिल तहसीन है। इस जमरे में सऊदी अरब को भी चाहिए कि वो यमन की हाना जंगी खत्म करे और तुर्की के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करने की कोशिश करे। मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद होगी तो गैर मुस्लिमों के साजिशी अनासर से छुटकारा मिल सकेगा। इस बात को तमाम इस्लामी ममालिक को समझना चाहिए। हित्ते के बदलते हालात इशारा दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीलियां रुनमा होने को हैं। ख़वातीन हज़रात, अगर तमाम मुसलमान ममालिक मिलकर अमेरिका के खिलाफ खड़े हो जाएं तो क्या इस नाम निहाद सुपर पावर को घुटनों पर लाया जा सकता है या नहीं? इस बारे में अपनी राय और ख्यालात से हमें कमेंट्स में जरूर आगाह रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।